Welcome back, students. As you know that we are studying about chapter number 5, separation of substances. So today we will discuss about some applications of methods of separation. Obtaining drinking water. How can we obtain drinking water, beta? So first thing is sedimentation and decantation is done first to remove large particles. बेटा पहली चीज़ तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिमूव कर सकें. उसके बाद बेटा हम लोडिंग का प्रोसेस करते हैं एंड देन क्या करते हैं, we used to kill the germs by adding chlorine. Here with help of this diagram you can see it. वाटर इनटेक यहाँ से हुआ बेटा, यहाँ पे क्या किया गया, सेटलिंग टैंक्स हैं एंड देन वी एडेड एलम एंड आफ्टर दैट इट गोज थ्रू सैंड फिल्टर एंड फाइनली वी एडेड क्लोरीन. क्लियर? मीन्स पहले हम लोगों ने क्या किया, पानी यहाँ से चला, सेटलिंग टैंक में हमने सेटल किया वाटर को, सेडिमेंट किया, डिकेंट किया, देन एलम ऐड किया, एलम ऐड करने के बाद बेटा सैंड फिल्टर से वहाँ से फिल्टर हुआ एंड आफ्टर दैट वी एडेड क्लोरीन टू किल द जर्म्स. क्लियर? एंड देन इट गोज थ्रू द स्टोरेज टैंक बेटा. फिर उसके बाद ये स्टोरेज टैंक में गया और उसके बाद कहाँ जाता है ये, टू आवर होम्स. क्लियर रहेगा? So this is the process how we obtain drinking water. Clear? Now come to another point, that is separating solids from liquids. Clear? How can we separate soluble solids from liquids? Clear beta? So first thing we can do, that is by evaporation. Means beta हम इवापरेट करके कर सकते हैं. लाइक वी यूज टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर बाय इवापरेशन. यानी इट मीन्स बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है जो वाटर में डिजॉल्व्ड होता है उसे सेपरेट करने के लिए इवापरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थिंग कैसे होता है बेटा, सो एज वी नो दैट कि सी वाटर जो होता है उसमें बहुत साल्ट होता है, ठीक है. तो ये सॉल्ट क्या होता है बेटा, जब हम सॉल्ट वाटर यानी सी वाटर को हम क्या करते हैं बेटा, सैलो पॉन्ड्स में यानी समुद्र किनारे ही छोटे छोटे पॉन्ड्स के फॉर्म में हम उसे कलेक्ट करते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं फॉर इवापोरेशन. जब इवापोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है बेटा तो वहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचता है. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन होता है बेटा टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड. क्लियर? प्योर लिक्विड ऑब्टेन करने के लिए होता है, ठीक है, फ्रॉम अ सॉल्यूशन. क्लियर? कैसे होता है बेटा, सो वी कैन यूज आइदर लीबिक्स, कंडेंसर और सेपरेटिंग फनल. क्लियर? लेट्स सी, एज वी नो दैट बेटा हमारे पास लिक्विड्स टू टाइप्स के होते हैं, मिसिबल होते हैं और इमिसिबल होते हैं. तो कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं उन लिक्विड्स को. लेट्स सी, इफ़ वी आर गोइंग टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड वी हैव टू यूज़ अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में क्या होगा बेटा कि जब हम कोई भी लिक्विड हम क्या करेंगे जिसमें कि एक पोर्शन क्या है, एक पार्ट क्या है, मिक्स होने वाला है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों की डेंसिटी वर्क करती है बेटा. ठीक है, मीन्स जो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसकी कम होगी वो फ्लोट करेगा सरफेस पे. और यहाँ से बेटा नोज़ल जो लगा हुआ है स्टॉपर, यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या धीरे धीरे क्या होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और बाकी जब हमें लगेगा कि नहीं हमारा एक पार्ट अलग हो चुका है, दूसरा पार्ट ही बच रहा है, तो हम इस स्टॉपर को क्या करेंगे, बंद कर देंगे. क्लियर? हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट सेम प्रोसेस इज बीइंग गोइंग ऑन.
ठीक है बेटा, इसमें भी हम वही कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे बेटा, तो जो वेपर के फॉर्म में रहेगा वो यहाँ पे आता जाएगा, और यहाँ तक आने के बाद बेटा ये हम देख सकते हैं ये हमारा लीबेक्स कंडेंसर होता है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा लीबेक्स कंडेंसर है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये होता है कि जो इवापोरेट होकर के वेपर के फॉर्म में आएगा बेटा वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस होने के बाद बेटा क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो वाटर होगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन एंड वी ऑब्टेन्ड डिस्टिल्ड वाटर थ्रू दिस प्रोसेस। क्लियर रहेगा बेटा। नाउ हियर एज यू कैन सी दैट, जैसा मैंने बताया था कि वी यूज सेपरेटिंग फनल, गॉट इट, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो बेटा जब इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान है, तो जब हमें यदि मिसिबल लिक्विड सेपरेट करना होगा तब क्या करेंगे, देन वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये कैसे होगा बेटा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में बेटा हम देख लेते हैं कि क्या जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो यदि डिफरेंट है लाइक वाटर एंड अल्कोहल, तो फिर हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं बेटा। तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो हम ये देखेंगे बेटा कि वाटर और अल्कोहल में से जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है लाइक अल्कोहल का, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो इवापोरेट हो जा रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो क्या होगा बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो पहले ही बॉयल करना शुरू करेगा और इवापोरेट हो जाएगा, एंड रेस्ट रिमेनिंग वन इज बीइंग कलेक्टेड इन द फ्लास्क, और जो दूसरा रहेगा वो बच जाएगा। क्लियर। सो वन मोर थिंग इज विद अस दैट वी कैन यूज मोर देन वन मेथड। बेटा हम एक या एक से ज़्यादा मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एक्टिविटीज़ में देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एक साथ कर रहे हैं, या फिर ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर के समय पे हमने क्या किया, वी हैड यूज्ड ऑल द प्रोसेसेस एट अ टाइम। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास we will discuss about the topic solubility. Clear? So thank you and have a nice day.